नमस्कार दोस्तों, प्रतिपक्ष में आपका स्वागत है। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर है। मैं मराठी पत्रकार हूँ, हिंदी में वीडियो कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, 2-3 महीने से जो किसान आंदोलन दिल्ली में या दिल्ली के आसपास चालू है, वो आंदोलन कहाँ फंसा है ये समझ में आना मुश्किल होता जा रहा है। क्योंकि इनकी मांग थी कि भाई केंद्र सरकार ने, भारत सरकार ने जो 3 कानून पास किए हैं वो वापस ले लो। ये आंदोलन पंजाब में शुरू हुआ, बीच में गड़बड़ हो गई और फिर दिल्ली में आ गया। और दिल्ली के इर्द गिर्द जो स्टेट्स है वहां से भी कुछ लोग उनको आकर मिल गए और ये 2 महीने तक आंदोलन चलता रहा। गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली निकालने के मामले में यह आंदोलन फंस गया। लेकिन कहां फंसा है? अब देखिए, कुछ लोगों ने, पहले से सरकार बोलती थी कि भाई आप में कुछ खालिस्तानी मिले हुए, असामाजिक तत्व मिले हुए, नक्सली आ गए, माओइस्ट आ गए, तो यही लोग बचाव करते थे। लेकिन अब ये बात हो गई है कि उनको जो करना था वो कर निकल गए। अब पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है, सरकार ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है। लाल किले पर जो घटना हुई, उस घटना के लिए अतिशय कठोर कार्रवाई शुरू हो गई है। 40 के आसपास एफआईआर दर्ज हुए, 250 लोगों को अरेस्ट किया गया और भी लोगों को ढूंढा जा रहा है। जो ट्रैक्टर्स दिल्ली में घुस आए थे उनके नंबर ढूंढे जा रहे हैं और उससे उनके ट्रैक्टर के मालिकों को पकड़ने की कोशिश चालू है। अब ये बात हो गई है कि इसके जो नेता थे, योगेंद्र यादव, राकेश टिकैत वगैरह, उन पर भी मामले दर्ज हुए, उनसे खुलासा मांगा गया और उनको जवाब देने के लिए कहा गया। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, इनमें से बहुत सारे जो अहंकारी किसान नेता है वो तो पकड़े जाएंगे, क्योंकि जिम्मेदारी तो उनकी बनती है। ट्रैक्टर के लिए, ट्रैक्टर रैली के लिए जिन्होंने पुलिस से चर्चा की थी, परमिशन ली थी और रूट तय हुए थे, अगर वो रूट तोड़े गए हैं तो उसकी जिम्मेदारी उसी किसान नेताओं पर है। क्योंकि अब असामाजिक तत्व आ गए थे, ये बोलने में कोई दम नहीं है, वो उनको कोर्ट में बताना पड़ेगा। देखिए, अब जब अरेस्ट होना शुरू हो गया तब इनकी भगदड़ मची है। कोई उठकर सुप्रीम कोर्ट गया, कोई उठकर हाई कोर्ट गया। मैं बोल रहा हूं, उसके एक दिन पहले हाई कोर्ट ने इनको भगा दिया। इन्होंने क्या किया कि 200 आदमी गायब है, 200 किसान अपने गांव से गायब है। तो कोर्ट ने पूछा, भाई अगर लोग गायब है घर से तो उनके परिवारजन कुछ एफिडेविट, हलफनामा लेकर कोर्ट में क्यों नहीं आए? आप कौन होते हो? आपका तो कोई है नहीं, आपका अगर कोई है तो बोलो। तो कोर्ट ने इनकी याचिका ही खारिज कर दी। फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया। इतनी ही बात नहीं बनी है, इनको जो प्रोत्साहन दे रहे थे, इनको चेताया जा रहा था, उन पत्रकारों पर भी कानून का शिकंजा कसने लगा है। तो पूरी की पूरी भगदड़ मची है। अब आंदोलन कहां फंसा है समझ लीजिए। आंदोलन की मांग थी कि भाई ये कानून हटा दो, ये कानून सरकार ने रद्द करने चाहिए। अब उस मांग पर कोई बोल ही नहीं रहा है। सरकार तो बातचीत करने से हट गई है। सरकार, जो कृषि मंत्री तोमर है या दूसरे मंत्री थे पीयूष गोयल, इन्होंने अगली बार इनको इनवाइट भी नहीं किया है, आमंत्रण भी नहीं दिया है कि भाई चलो फिर से बैठेंगे, नहीं। तो अब किसान नेता बोलने लगे कि मामला सुलझ जाएगा तो बातचीत से ही सुलझ जाएगा और इसके लिए हम सरकार के बुलावे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन सरकार तो कानून हाथ में लेकर खड़ा हो गई है।
कानून की तलवार हाथ में लेकर खड़ी हो गई, क्योंकि किसान किसान करके जो चिल्ला रहे थे वो भाला और तलवार लेके घूम पुलिस पर हमला करते दिखाई दिए। तो अब सरकार ने अपना कानून को ही तलवार बना दिया है। 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। तो अब बात यहां आकर फंसी है कि सरकार बातचीत करेगी या ना करेगी, और सरकार तो उस पर कुछ बोल नहीं रही है। जो कल तक बोल रहे थे बस बातचीत की जरूरत ही नहीं है, कानून हटा दो, अब वो बोल रहे हैं कि बातचीत होनी चाहिए। वो कोर्ट में जा रहे हैं, कोर्ट को बोल रहे हैं कि कमेटी बनाओ, लाल किले पर जो कुछ हुआ उसकी इंक्वायरी करने के लिए एक कमेटी गठित करो। कोर्ट ने बोला उसकी कोई जरूरत नहीं, वो पुलिस का काम है, पुलिस तो कर रही है। पुलिस ने वो भी खारिज कर दिया। जो पत्रकार थे वो भी कोर्ट में जा पहुंचे। तो अब मामला उल्टा हो गया। कल तक जो सर पर चढ़े बैठे थे, नाच कर रहे थे सरकार की सर पर, वो अब डरे हुए, क्योंकि सरकार ने पुलिस को पूरी छूट दे दी है। एक बार ये शब्द समझ लो, सरकार ने पुलिस को पूरी छूट दे दी है। आपको याद है दोस्तों, उरी हो या पुलवामा हो, वहां जो दहशतगर्द हमले हुए थे उसके बाद प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, आर्म फोर्सेस को पूरी छूट दे दी है। तो इस समय प्रधानमंत्री तो बोल नहीं रहे, लेकिन प्रधानमंत्री की कृति हम देखेंगे, एक्शन देखेंगे, तो उन्होंने पुलिसकर्मी और प्रशासन को पूरी खुली छूट दे दिए कि भाई ये किसान आंदोलन हमलावर हो गया, तो इसको जिस ढंग से कानून से हैंडल करना है आप कर लो, हम पॉलिटिकली उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, राजनीति के तौर पर इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। अब इसके बाद पुलिस प्रशासन और सामने से किसान या आंदोलन जो होना है वो हो जाएगा। और जिस ढंग से 6 तारीख को चक्का जाम करने की बात हो रही थी, तो चक्का जाम होगा या ना होगा पता नहीं, लेकिन पूरे दिल्ली की घेराबंदी पुलिस ने ही कर दी है। एक से एक बुर्ज बना दिए गए, रोकने के लिए पूरा बंदोबस्त कर दिया है, मानो की लड़ाई होने वाली है। तो आप इतने ताकतवर हो जाओ कि सामने वाला डरना चाहिए, यही पुलिस प्रशासन कर रहा है। और उससे किसान आंदोलन, उसके समर्थक डर गए, क्योंकि उनको मालूम है कि वो नहीं लड़ सकते। देखो, लड़ना जो होता है वो सच्चाई के हिस्से में लड़ना होता है। अगर आपकी बात सच होती तो आपको लाल किले पर जाकर हिंसा नहीं करनी पड़ती। आपने वो की क्योंकि आपको मालूम था आप झूठे हो। किसान आंदोलन के नाम पर पॉलिटिकल एजेंडा चलाया जा रहा था। अब देखिए, जो हिंसा हुई उसमें 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी जख्मी हुए, लेकिन जो कोई किसान समर्थन में आया हुआ पॉलिटिकल पार्टी है उसने एक भी आंसू नहीं बहाया, एक भी आंसू नहीं बहाया। उल्टे जिनको पकड़ा जा रहा है उनके लिए आंसू बहा रहे। लेकिन मामला अब पूरा पलट गया है। पलटा, इसका मतलब क्या है कि जो मांग थी, ये कानून जो खेती के बारे में जो कानून बनाए गए वो हटा दो, वो तो मांग पीछे पड़ गई है। अब उस पर चर्चा नहीं होगी। अब आंदोलन को लड़ना इसलिए पड़ेगा कि हमारे नेताओं को बचाओ, हमारे नेताओं को ना पकड़ो, उन पर एफआईआर जो दर्ज किया है वो पीछे ले लो, हमारे समर्थक पत्रकार है उन पर जो एफआईआर है वो पीछे ले लो। उन पत्रकार और समर्थकों को अरेस्ट नहीं होनी चाहिए। मामला कहां आकर रुक गया देखिए दोस्तों। तो बात बिल्कुल साफ हो गई कि अब सरकार कानून के बारे में इनसे बातचीत करेगी ही नहीं।
हाँ, प्रधानमंत्री ने बोल दिया है कि आप में और मुझ में सिर्फ एक फोन कॉल का डिस्टेंस है। मतलब यह है कि आप मुझे फोन करो। नरेंद्र मोदी क्या बता रहे हैं कि आपको अगर बातचीत करनी है तो आप कांटेक्ट करो, हम नहीं कांटेक्ट करेंगे। हम आपको बुलावा भेजेंगे ही नहीं। अगर बातचीत करनी है तो आपको आना पड़ेगा, आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, आपको आगे आना पड़ेगा। किसको? जो किसान आंदोलन चला रहे हैं उनको आगे आना पड़ेगा। अब जब तुम आगे आते हो तो आपको सरकार की शर्तें माननी पड़ेगी। वो सरकार की शर्त, दूसरी जो शर्त है, एक फोन कॉल, इतना ही डिस्टेंस है, ये प्रधानमंत्री ने बताया। लेकिन प्रधानमंत्री ने दूसरा एक कुछ बोला है, वो भी ध्यान में लेना पड़ेगा कि हमने जो आखिरी ऑफर दी थी वो आज भी कायम है। तो सरकार की आखिरी ऑफर क्या थी? 1-1.5 साल के लिए ये कानून का अमल, इंप्लीमेंटेशन हम स्थगित करते हैं, रोक देते हैं। लेकिन कानून पीछे लेने पर इसका मतितार्थ क्या है, अर्थ क्या है? लास्ट ऑफर स्टैंड्स। तो लास्ट ऑफर क्या था? आपको कानून का परिणाम देखना है, इसके लिए 1-1.5 साल के लिए उसका अमल रोकते हैं। इसका मतलब कानून पीछे नहीं लेंगे। 1-1.5 साल में अगर किसानों को उससे नुकसान नहीं हो रहा है तो देश भर के किसान कानून के समर्थन में इकट्ठे आ जाएंगे और किसान आंदोलन और किसानों की जो यूनियन है उसकी हवा निकल जाएगी। यही प्रधानमंत्री बता रहे हैं। तो कानून पीछे लेने की बात खत्म हो गई। अब बच्चा यह है कि इस आंदोलन से जो एफआईआर दर्ज हुए, जो मामले कोर्ट में आने वाले हैं, उससे बचा कैसा जाए। किसान नेता करके जो आगे आगे घूम रहे थे उन पर अब गाज आई है कि कोर्ट कचहरी और पुलिस प्रशासन इनसे कैसे निपटेंगे। तो वो अब अपने बचाव में आए हैं। मांगे तो दूर गई, अभी कोई मांग नहीं कर रहा है। मांग की बात छोड़ दो, वही बोल रहे हैं कि बातचीत से मामला छूटेगा। इसका मतलब सरकार को बातचीत शुरू करनी चाहिए और सरकार बोलती है बातचीत का तो मामला है नहीं, हमने लास्ट ऑफर दे दिया, मानना है तो मानो, नहीं तो पुलिस प्रशासन, कानून और आपका आंदोलन आपस में निपटा लो, जो होना है वो देखा जाएगा। एक बात समझ लो दोस्तों कि बहुत जल्दी 2 महीने में, 3 महीने में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। फिर भी जब प्रधानमंत्री इस ढंग से बात करते हैं, प्रधानमंत्री का जो आत्मविश्वास हमें दिखाई देता है वो इतना साफ है कि ये सब होने के बावजूद भी हम विधानसभा बंगाल की हो, असम की हो, वहां हम फायदेमंद रहेंगे। तमिलनाडु, केरल में बीजेपी की ताकत उतनी नहीं है, फिर भी वहां हमको अच्छे वोट मिलेंगे, इसका कॉन्फिडेंस प्रधानमंत्री की बात में आ जाता है। चुनाव होने के बावजूद प्रधानमंत्री इतनी आत्मविश्वास से बोल रहे हैं और दूसरी तरफ किसानों के जो यूनियन के नेता है वो डरे हुए हैं, वो बोलते हैं बातचीत करो, मामला सुलझेगा बातचीत से, लेकिन आप तो बात करो। लेकिन सरकार बातचीत पर बात ही नहीं कर रही। तो कहां आके फंस गए? मांगे तो अलग थलग हो गई और हम जो फंसे हैं, हमको इस शिकंजे से बाहर निकालो, इसके लिए किसान नेता रो रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें। प्रतिपक्ष इसी ढंग से किसी भी राजकीय घटना का अलग पहलू आपके सामने रखती है, उसको सब्सक्राइब करें। नमस्कार।